I predict that the 21st century is going to be the Indian century. India will be the third largest economy soon. I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. I love the fact that India is Rome. जय सिया राम। तो चलिए अब 24 के चक्रवर्ती की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। देखिए प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं एक ही गूंज सुनाई देती है, मोदी मोदी। और अब ब्रिटिश मीडिया भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ के पुल बांधे। अखबार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में राजनीतिक स्थिरता प्राप्त की गई, जिससे देश के बुनियादी ढांचे में सुधार का रास्ता साफ हो गया है। करिश्माई, डायनामिक, ग्लोबल, लोकप्रिय, फैसला लेने वाला, काम करने वाला, जुझारू, ये सारे शब्द अगर किसी पर पूरी तरह से सटीक बैठते हैं तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनीति की एक ऐसी शख्सियत जिसकी लोकप्रियता दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ देती है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या अरब देश के नेता, सभी पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी के आगे फीके पड़ जाते हैं। और यही वजह है कि ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ में पीएम मोदी की लीडरशिप की जमकर तारीफ की गई। ब्रिटिश अखबार ने लेख में पीएम मोदी द्वारा भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के वादे को एक यथार्थवादी लक्ष्य बताया। मोदी ने हाल ही में गारंटी दी कि अगर वो अगले साल का चुनाव जीतते हैं तो भारत उनके तीसरे कार्यकाल के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये काफी यथार्थवादी टारगेट है। भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है और उसे 2029 तक जर्मनी के 4.2 ट्रिलियन और जापान के 4.4 ट्रिलियन जैसे देशों को पीछे छोड़ने की जरूरत है, जो कि तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की बात पीएम मोदी कर रहे हैं। ये एक अत्यंत साहसिक महत्वाकांक्षा है। द टेलीग्राफ के लेख में पीएम मोदी के दोनों कार्यकाल के बारे में लिखा गया। बताया गया कि कैसे पीएम मोदी ने अपने लक्ष्य को साध कर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रिटिश अखबार में लिखा गया कि पीएम मोदी का पहला कार्यकाल कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने पर केंद्रित था, जैसे कि ये सुनिश्चित करना कि पूरे देश में बैंक खाते हो, सब्सिडी वाली रसोई गैस और सरकार द्वारा वित्त पोषित शौचालयों का निर्माण। दूसरे कार्यकाल वास्तव में व्यापार समर्थक एजेंडे के लिए उल्लेखनीय रहा है। दूसरे कार्यकाल में फार्मास्यूटिकल, मोबाइल फोन और कारों सहित विनिर्माण क्षेत्रों में देश की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 2 ट्रिलियन रुपए का बजट रखा। ये लेख ऐसे वक्त पर आया है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस सप्ताह के आखिरी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे। इस इंटरनेशनल सम्मेलन के लिए दिल्ली को सजाया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है। इस सम्मेलन के जरिए पीएम मोदी देश के साथ साथ दुनिया को बताएंगे कि भारत अब ग्लोबल लीडर बनने को तैयार है और इसका इशारा उन्होंने कर भी दिया है।
भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि देश के सांस्कृतिक लोकाचार से निकला एक व्यापक दर्शन है। भारत की G20 अध्यक्षता ने तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों में भी विश्व के बीज बो दिए। 2024 में लोकसभा चुनाव होने को है और ऐसे में G20 की अध्यक्षता और विदेशी मीडिया की तारीफ को बीजेपी काफी अहम मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।